Good morning, 10th class. I hope all are safe in your home. Today we discuss exercise 5.1 question number 1. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ और आप अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट कर चुके हो. जिन बच्चों ने अब तक नहीं किए और उनकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, आई थिंक वो सीरियस अब तक नहीं है अपनी स्टडी को लेकर. नाउ don't waste the time. Sum first. In sum first statement is in which of the following situations does the list of numbers involved मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. इसमें आपको क्या बताना है, जो आपको सिचुएशन, इसमें आपको देखो मैंने इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ कराया था कि ये स्टेटमेंट सम थे. पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे हम चेक करते हैं एपी और एपी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होती हैं. अब हम करेंगे स्टेटमेंट सम, जिससे आपको क्लैरिफाई. इसमें वो कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में सिचुएशंस दे रखी हैं अलग अलग. इसमें आपको लिस्ट बनानी है सीक्वेंस की पहले, और फिर वो सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं. अगर एपी है तब भी रीज़न आपको बताना है, और अगर एपी में नहीं है वो तब भी. और आपको पता है एपी के लिए एक कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि उनका कॉमन डिफरेंस, जो सक्सेसिव टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप क्या कहते हो, दिस सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ एपी. सो now first statement is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. वो क्या कह रहा है कि टैक्सी फेयर जो है हर एक किलोमीटर के बाद आपको निकालना है. ठीक है, उसने आपको फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको दे रखा है, फिर ₹15 है, और उसने कहा है आगे जितने नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हर एक में कितना एडिशन हो रहा है, ₹8. जैसे मान लो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर उसने ₹15 दिया, फिर सेकंड फेयर जब आगे चला वो अगला किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए उसने 15 + 8 कर दिया. फिर 3 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर के लिए आप 15 + 8 अगेन नहीं करोगे, सेकेंड वाले में थर्ड ऐड करोगे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड आएगा ना. तो जो 15 + 8 दैट मीन्स 23 + 8 आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी. अब देखो कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप. देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको गिवन है ₹15. फिर उसने कहा नेक्स्ट ईच किलोमीटर के लिए उसने ₹8 एडिशनल चार्जेस दिए हैं. तो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर दैट मीन्स A2 जो होगा आपका 15 + 8 हो जाएगा, दैट मीन्स ₹23. फिर थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, इस 23 में आप फर्दर 8 ऐड कर दोगे, 23 + 8 = ₹31. फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए दैट मीन्स A4 31, A3 में आप 8 ऐड करोगे, 31 + 8 = ₹39. तो आपकी सीक्वेंस देखो क्या बन गई, 15, 23, 31, 39. तो मैंने सीक्वेंस क्या लिख दी, 15, 23, 31, 39. अब मेरे पास सीक्वेंस तो आ गई. अब मुझे इसे चेक करना है कि ये सीक्वेंस मेरी इन फॉर्म ऑफ एपी है या नहीं. वो हम कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस से. तो लेट्स चेक. तो डी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, A2 - A1. A2 - A1 दैट मीन्स 23 - 15 = 8. फिर डी अगेन चेक करेंगे, A3 - A2. A3 - A2 दैट मीन्स 31 - 23 = 8. फिर A4 - A3, 39 - 31 = 8. अब आप देखो डी हमने 3 वैल्यूज में सॉल्व किया है, 8, 8, 8 दैट मीन्स सेम आया है. तो फाइंड आउट हो गया आपको कि ये सीक्वेंस क्या है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ एपी. तो आप रीजन भी बताओगे क्योंकि उसने कहा वाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग टर्म्स इज सेम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी है. इट इज क्लियर दैट. नाउ सम सेकंड की स्टेटमेंट देखो. अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. उसने क्या कहा है कि एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है. ठीक है, एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, और उसने कहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप, हम वैक्यूम पंप से 1/4 हर बार, मतलब जितनी एयर प्रेजेंट है हर बार उसका 1/4 जो है एक टाइम में सिलेंडर का रिमूव करना है. उसमें से वैक्यूम पंप से आप
उसमें से रिमूव करते जा रहे हो 1/4। जैसे अब मान लो फर्स्ट आपने कोई भी अमाउंट उसका मान लो x है, ठीक है, तो सेकेंड टाइम जो सेकेंड टर्म होगी उसके अंदर उसने क्या किया, x का 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया। फिर जो वो सेकेंड टाइम आएगी फिर उसमें से फर्दर उसका 1/4 उसने रिमूव कर दिया। देखो किस तरह से करेंगे ये आपको क्लियर होगा जब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, फर्स्ट हमने A1 मान लो लेट कर लिया कि x अमाउंट था सिलेंडर के अंदर एयर का, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट ऑफ फर्स्ट जो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रिमूवल हमने जब किया तो उसमें से उसने क्या कहा था कि फर्स्ट उसने कैसे किया कि जो एयर का अमाउंट था उसका 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया। दैट मीन्स x माइनस 1/4 ऑफ x। अब इसका आप एलसीएम लोगे 4x माइनस x 3x/4 आ गया। अब देखो जब हम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल निकालेंगे दैट मीन्स A3 हो जाएगा वो, तो उसमें क्या करना है आपको, x में से 1/4 माइनस नहीं करना। कई बच्चे क्या करेंगे फर्दर इसमें से, वो तो आपकी सेम टर्म्स आती जाएगी। आपको क्या करना है कि जो आपकी सेकेंड रिमूवल, जो ये फर्स्ट रिमूवल आई है, जो सेकेंड रिमूवल हम निकालेंगे फर्स्ट रिमूवल में से फर्स्ट रिमूवल का ही 1/4 आपको माइनस करना है। दैट मीन्स 3/4x माइनस 1/4 इंटू 3/4x। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x/4 माइनस 3 1 जा 3 4 4 जा 16x। 4 और 16 का एलसीएम लो 16 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12x माइनस 6 को 16 से डिवाइड करोगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x। 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9x/16। क्लियर। फिर इसी तरह अगर हम थर्ड रिमूवल निकालेंगे वो टर्म मेरी क्या होगी A4, क्योंकि फर्स्टली वाली हमने A4 लिया ना इसलिए आपका ये एक सक्सीड आ रहा है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे थर्ड रिमूवल में 9/16x माइनस 9/16x का 1/4 दैट मीन्स 1/4 इंटू 9x/16। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 9x/16 माइनस 9x डिवाइड बाई 16 4 जा 64। फिर इसी तरह इसका एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा 27/64x। अब देखो आपके पास सीक्वेंस मिल गई x 3x/4 9x/16 एंड 27/64x। अब मेरे पास ये सीक्वेंस तो आ गई। अब मुझे इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये AP है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्टली A2 माइनस D कैलकुलेट कर लेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 3/4x माइनस x। एलसीएम लो 4 और 1 का 4 आएगा। 3x माइनस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 से x से मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x माइनस करो माइनस 1/4x आ जाएगा। नेक्स्ट डी कैलकुलेट करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 9/16x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 4 और 16 का एलसीएम लो 16 को 16 से डिवाइड किया आपने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4x 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 9 करोगे माइनस 3/16x। अब देखो पहले ही हमें फर्स्ट 2 से ही क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन हम एग्जामिनर को एक टर्म और कैलकुलेट करके दिखाएंगे जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 27/64x माइनस A3 की वैल्यू 9/16 है। सिमिलरली एलसीएम लोगे माइनस 9/64x आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट आपका D आया माइनस 1/4x, सेकेंड आपका D आया माइनस 3/16 है, थर्ड आपका D आया माइनस 9/64x। अब यहाँ से क्लियर है D अगर सेम नहीं है तो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। तो आप यही रीजन राइट कर दोगे, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स या सक्सीडिंग टर्म्स बोथ आर सेम थिंग इज नॉट सेम। अब मैंने आपको 2 पार्ट करवाए हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट स्टेटमेंट के आप खुद ट्राई करोगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप कमेंट करोगे। और बेटा सारे प्रॉपर वे में अपनी वीडियो देखो और अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो जाओ। 10th क्लास है बेटा, टेक सीरियस। Thank you.